आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद काहे? भगत सिंह ने जब शहादत दी तब उसकी उम्र क्या थी? 23 साल। 23 साल के भगत सिंह, 24 साल के चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने तो फांसी को चूम लिया था। ये उस समय भगत सिंह कहते मुझे राजनीति से क्या लेना देना। क्या उन्होंने कहा? देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। आज प्राणों की आहुति देने की जरूरत नहीं है। आज लड़ाई दूसरी है। पहले वो अंग्रेज से लड़ रहे थे, आज अंग्रेजों के विचारधारा में चलने वाले लोगों से लड़ने की जरूरत है, और वो लड़ाई आप सबको करनी है। आज पूरे देश में हिंसा, नफरत, इसकी राजनीति चल रही है। इन पिछले दिनों में इतनी नफरत, इतना आक्रोश लोगों के दिलों में भर दिया गया कि वही नफरत, वही हिंसा, ये डबल इंजन की, तथाकथित डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में जरा 90 दिन से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग प्रदेश छोड़ के भाग गए, सैकड़ों घर जला दिए गए, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। ये केवल नफरत और हिंसा के। ये देश हम सबका है। कोई धर्म नहीं है जो आपको हिंसा सिखाए, कोई धर्म नहीं है नफरत की बात करे। सभी कोई करुणा की बात करते हैं, कोई दया की बात करते हैं, कोई सेवा की बात करते हैं, कोई प्रेम की बात करते हैं। तो आज आवश्यकता क्या है? ये नफरत और हिंसा कहां से आई? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। इन्होंने महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, और तो और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी तक तो नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, इतने घृणा फैलाने के बाद, नफरत के व्यापार करने के बाद राहुल जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के 3500 किलोमीटर यात्रा की, और उन्होंने आवाज दी पूरे देश के लोगों को, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। इस देश में नफरत के स्थान नहीं है, हिंसा का स्थान नहीं है, प्रजातंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है। जब राजे महाराजे थे, देश गुलाम था, उसके पहले राजतंत्र था, तब लड़ाइयां होती थी, वो अलग बात है। आज लोकतंत्र है, हमारी सीमाओं में सुरक्षा करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी सेना हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समय में आम नागरिक को भाईचारा और प्रेम के साथ रहना चाहिए। ये बात भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसी, महात्मा गांधी, विवेकानंद, कितने लोग हुए जिन्होंने भाईचारा की बात कही, प्रेम की बात कही, अहिंसा की बात कही। तो सबसे जरूरी क्या है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो जहर फैलाया जा रहा है उसे बंद करें, पुस्तक पढ़ें। आपके मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में आपके पास नेट उपलब्ध है। उन महापुरुषों की जीवनी, देश के इतिहास, इसको पढ़ें आप। तो सारी बात
सब खंडित हो जाएगा। और दोस्तों, आदमी की पहचान किससे होती है? आप नौजवान हैं, आपके सामने पूरी उम्र पड़ी है। हम किससे प्रभावित होते हैं? बहुत सुंदर चेहरा हो तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जैसे मुंह खुलता है और उसके विचार जब हम सुनते हैं तो जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब हुआ आपकी पहचान आपके विचारों से है। हम गांधी के युग में पैदा हुए, नेहरू के युग में पैदा नहीं हुए, हम इंदिरा जी के युग में भी पैदा नहीं हुए, लेकिन उसकी विचारधारा से, उसके विचारों से हम प्रभावित हैं। तो आपसे यही निवेदन, आपके पास कॉलेज में पढ़ने का वक्त है, घर में भी पढ़ने का वक्त है, आपको परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो आप थोड़ा सा समय महापुरुषों की जीवनी जरूर पढ़िएगा, चाहे दुनिया के हों, चाहे हमारे देश के हों, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, उनकी जीवनी जरूर पढ़िएगा, कैसे संघर्ष करके वो आगे बढ़े, उससे आप प्रेरणा लें और प्रेरणा लेके आप आगे बढ़ें, विचारवान बनिए। केवल नारा लगा देने से आप एनएसयूआई के सच्चे सिपाही नहीं बन सकते। आप सच्चे सिपाही तब बनेंगे, सच्चे नेता तब बनेंगे जब आप कांग्रेस की विचारधाराओं को जानेंगे, समझेंगे, नेताओं के विचारधाराओं को समझेंगे, उनके कार्यों को समझेंगे, तब आप सही मायने में एनएसयूआई के पदाधिकारी कहलाने के हकदार बनेंगे। और अभी जिस प्रकार से देवेंद्र ने कहा कि वास्तव में कैसे जहर बोया जा रहा है, उसका खंडन कितने लोग करते हैं, तो कुछ हाथ उठे, लेकिन आपके पास यदि विचार होते और वो जो गलत बात कह रहे थे उसके काउंटर करने